3 जून 2025 एक मेल आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बम प्लांट कर दिया गया है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऐसी कई धमकियां आई। एक धमकी उस मेडिकल कॉलेज को भी उड़ाने की थी जिस पर एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था। पुलिस, एटीएस, एजेंसियां अलर्ट पर आ जाती है। उस धमकी देने वाले की तलाश शुरू होती है। तभी कुछ ही दिनों में अहमदाबाद में क्रैश कर जाता है एयर इंडिया का एक विमान, उसी मेडिकल कॉलेज पर जिसे उड़ाने की धमकी एक मेल से मिली थी। इसके बाद फिर एक मेल आता है। मेल में लिखा था, अब तुम ताकत समझ गए होंगे। कल किए ईमेल के तहत आज एयर इंडिया विमान को क्रैश करा दिया है। हम जानते हैं पुलिस ने इसे फर्जी धमकी समझकर नजरअंदाज किया होगा। शाबाश हमारे पायलट, अब समझ गए होंगे हम खेल नहीं खेल रहे थे। इस मेल को पढ़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ये धमकी जो भेज रहा था वो सिर्फ गुजरात को धमकी नहीं दे रहा था। 12 राज्यों में ऐसी धमकियां उसने दी थी और 12 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो गलती जरूर करता है, और वही गलती की इस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने। इसका नाम है रेनी जोशिल्डा। चेन्नई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। रोबोटिक इंजीनियर है, टेक्नोलॉजी में माहिर और प्यार में पागल। इतनी कि बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। ये दिविज प्रभाकर नाम के एक शख्स से मोहब्बत करती थी, बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन उसका प्यार एक तरफा था। दिविज ने फरवरी 2025 में किसी और लड़की से शादी कर ली। फिर क्या था? इसके बाद शुरू हुआ रेनी का मिशन रिवेंज। जोशिल्डा ने अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने का डिजिटल प्लान बनाया। दिविज के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी बनाई और वर्चुअल नंबर, वीपीएन और डार्क वेब की मदद से देश भर में भेजे 21 से ज्यादा बम धमकी वाले ईमेल। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, दिल्ली से अहमदाबाद तक। कहीं स्कूलों को धमकी, कहीं धार्मिक स्थलों को, कहीं वीआईपी कार्यक्रमों को, जहां तक कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम और बीजे मेडिकल कॉलेज तक को। मेल आने के बाद विमान क्रैश हुआ। तब एजेंसियों का शक और डर दोनों गहरा हो चुका था। गुजरात साइबर क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने महीनों तक उस लड़की को ट्रैक किया। वो बेहद चालाकी से काम कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी डिजिटल चूक कर गई। बस फिर क्या था? चेन्नई पहुंची टीम और दबोच लिया साइबर क्वीन को उसके घर से। पुलिस को मिले फर्जी ईमेल्स, डिजिटल डिवाइसेस और सबूतों का अंबार। गिरफ्तारी के बाद ज्वाइंट कमिश्नर शरद सिंघल ने खुलासा करते हुए कहा, यह सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला नहीं था। यह डिजिटल आतंकवाद की एक नई शक्ल थी जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे उन्होंने कहा, वो दिविज प्रभाकर से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये एक तरफा रहा। उसके सपने टूट गए जब प्रभाकर ने फरवरी में दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिससे वो घृणा और बदले की भावना से भर गई। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सीनियर कंसल्टेंट जब अपने गलत इमोशंस को हथियार बना लेती है तो वो देश के लिए खतरा बन जाती है। अब सवाल ये कि क्या जोशिल्डा जैसी साइबर अपराधियों को उम्र कैद नहीं होनी चाहिए? क्या कानून में बदलाव जरूरी नहीं जो साइबर प्रेमी आतंकियों पर शिकंजा कस सके? साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।